मेरा नाम है काला, अरविंद काला। दुनिया के जो बहुत अक्लमंद लोग होते हैं ना, और साइंटिस्ट और लीडर, ये इन लोगों ने दुनिया का कबाड़ा किया हुआ है। एक तो मेरा सीधा साधा साधा सवाल ये है, अरे स्पेस जाने का क्या फायदा, अंतरिक्ष जिसको कहते हैं, या चंद्रमा। इससे अच्छा यही है कि यही पृथ्वी में बैठकर समोसे खाओ यार, क्या क्या बुरा है। अब आप देखिए बेचारी सुनीता विलियम्स के हाल देखिए, उसके क्या हाल हैं। अरे देखिए, उसके हाल समझने के लिए पहले ये बात समझिए कि हमारी जो धरती है, हमारा प्लेनेट है, ये है एक गोला। और सुनीता विलियम्स कहाँ है? ये इसके चक्कर लगा रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रोज 4,20,000 किलोमीटर मील चलता है रोज, 24 घंटे। वो तो सुनीता विलियम्स हो या नहीं, वो तो चक्कर लगाएगा। लेकिन सुनीता विलियम्स बेचारी गई थी 8 दिन के लिए, और लौटेगी 8 महीने के बाद, क्योंकि उसको वापस लाया नहीं गया। उसके साथ एक गोरा भी है जिसका दूसरा नाम विलमोर है, वो भी फंसा हुआ है। वो 8 दिन के लिए गई और 8 महीने, क्योंकि तब वो फरवरी में एक वो स्पेसशिप जाएगी उनको वापस लाने के लिए। अरे भाई बहुत अच्छा है, 4,20,000 मील आप जा रहे हैं, लेकिन फायदा क्या? आप तो वहीं बैठे हुए हैं जिस कुर्सी में आप बैठे हैं। इससे अच्छा तो यही है कि आप ये थाईलैंड ही चले जाए, फूके तो के चले जाए, और वहां नमकीन जवान लड़की के साथ बिस्तर में घुस जाए। अरे वो तो ज्यादा अच्छा है। या कहीं भी चले जाए, मसूरी, नैनीताल, कहीं भी। तो कहीं ऐसे कोई फायदा ही नहीं। अरे इतना ये। और जानते हैं, वो स्पेस स्टेशन जो है, वो हमारी धरती के ऊपर करीब 400 किलोमीटर ऊपर है। और जानते हैं कितना कितना बड़ा है? जितना फुटबॉल फील्ड है। वहां पे जिम भी है, ये भी है, वो भी है। और ये इनके हाल क्या है? तो ये सुनीता विलियम्स के। अच्छा, एक तो स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, जो हमें खींचे रहती है जमीन पर, वो होती नहीं। तो सुनीता विलियम्स और उसका साथी जब सोते हैं तो खड़े हुए सोते हैं। आपने उसके ये सुनीता विलियम्स के बाल देखे थे? वो भी खड़े रहते हैं, इसलिए कि वो ग्रेविटी है नहीं, तो बैठते नहीं है। अरे अरे, लंबे सरदार वाला सरदार होता वहां पर, उसके उसके बाल तो चंद्रमा छू जाते। और ये रोज ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ये मुझे तो समझ ही नहीं आता, कुछ नहीं मिला है इन्हें स्पेस में। अरे जनाब, 1954, नहीं, 54 साल निकल गए हैं जब पहले पहले आदमी ने कदम रखा था ये चंद्रमा में, 1969 में, 1969 में। उसके बाद 6 लोग और भी गए, चले उसमें, मून में। उसके बाद वो 644 एस्ट्रोनॉट गए, एस्ट्रोनॉट उनको कहते हैं जो ये। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 26 साल पहले खड़ा किया। करीब 15 मुल्कों ने साथ मिलकर ये खड़ा किया, और जाते रहते हैं, रशियन भी जाते हैं, चाइनीज भी जाते हैं, ये भी जाते हैं। तो इस तरह से जाते हैं। लेकिन कब मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता, बस फिजूल में ही। और खर्चा कितना है? अरे अरब डॉलर नहीं, खरबों डॉलर। वो कहते हैं कि हजारों 100 कंपनियों ने अपनी वो दिमाग लगाया और ये करा। और बड़ा पेचीदा है जी, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये तो साइंस की जरूरत है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अरे कॉम्प्लेक्स तो किसी भी चीज को आप अगर बना सकते हैं। अगर मुझे कान में खुजली हो रही है तो मैं सीधे खुजला लूंगा, या तो मैं ऐसे खुजला लूंगा, ऐसे करूं। या मेरी कोनी में खुजली हो रही है तो मैं सीधे खुजला दूंगा ऐसे। अब मैं दूसरी कोनी ले आऊं और उस कोनी से इस कोनी की वो खुजलाहट मिटाऊं, खुशकी मिटाऊं। ये तो बेवकूफी है। तो पता नहीं, ये दुनिया है ना, सोचते नहीं है, खरबों लगा देते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा। अब मुझे याद है ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये या जो भी, जब वो वहां से चंद्रमा से आया था, एक वो पत्थर ले आया था जो चंद्रमा में पड़ा था। वो उन्होंने शीशे के पीछे ऐसे लगा दिया, और लोग आते हैं और देखते हैं उस पत्थर को। अरे यार पत्थर, ये चंद्रमा का पत्थर है, चंद्रमा का पत्थर है। अरे तो चंद्रमा का पत्थर है तो क्या हो गया यार, चंद्रमा का मिट्टी भी ले आओ, ये भी ले आओ, उसको कहो यार मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। कोई फायदा नहीं। और अमेरिका में मेरे ख्याल से ऐसा उन्हें एहसास हो गया था, क्योंकि 1969 69 में ये गए
नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह, और अगले साल उन्होंने वो इरादा ही छोड़ दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा ये साला फिजूल है, और उन्होंने भेजा ही नहीं। लेकिन वो जाते रहती हैं इस पे, कोई सॉयर्स, कोई ये, और कोई रशा भी ये भेज रहा है, ये भी भेज रहा है, वगैरह वगैरह। कुछ मिलता है नहीं। क्या इतना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। ये खुदा मुझे समझ नहीं। और इसी चक्कर में नकलबाजी करने मोदी साहब तो सबसे आगे बढ़े रहते हैं ना, वो तो विष्णु गुरु हैं। तो उन्होंने, उनको भी ऐसा ख्याल आया, तो उन्होंने 2 साल पहले अपना हमारे स्पेस साइंटिस्ट को कहा, हमें भैया चीज दाखिल करनी चाहिए चंद्रमा में। तो उन्होंने पूछा, सर जी क्या चाहेंगे? वो तो मक्खन लगाने के लिए क्या चाहेंगे? अरे वहां पे मेंढक भेज दो, मेंढक, वो पहला मेंढक होगा चंद्रमा में जो टर 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 करेगा, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो जाएगा। तो सचमुच एड़ी चोटी का जोर लगा के हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टील का मेंढक भेज दिया। वो स्टील का मेंढक क्या कर रहा है? बैठा हुआ है चंद्रमा में, बैठा हुआ है, और हर वक्त बैठा रहेगा। मतलब 5,000 साल पहले भी वहीं बैठा रहेगा। और खर्चा हमारा कितना हुआ? 615 करोड़, उसको बैठे रहेगा। तो ये हाल है इसके। और ये इतनी पेचीदी एक और चीज, ये 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना था, जिसमें सुनीता विलियम्स बेचारी फंसी हुई है। और ये कहते हैं, जिस 400 किलोमीटर ऊपर है ना हमारी धरती से, 400 किलोमीटर, तो ये कहा जाता है कि ये जिस दिन बादल ना हो आसमान में, तो उस दिन ये कभी दिख भी जाता है। लेकिन 26 साल में मैंने एक दफा किसी का ये नहीं सुना कि उसने ऊपर देखा हो कि यार ये स्पेस स्टेशन, यार यहाँ पे ये घूम रहा है। इसमें किसी को परवाह ही नहीं है। लोगों को पकौड़े चाहिए, किसी को कोका कोला चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कौन देखेगा ऊपर स्पेस स्टेशन? अरे सब फिजूल की बातें। तो ये स्पेस का ना सारा कुछ मिला ही नहीं। आप क्या मिला है इन्हें? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों इतने खरबों डॉलर लग गए फिजूल में, फिजूल में, फिजूल में। अरे क्या फायदा? आप जा रहे 4,20,000 किलोमीटर चल रही है सुनीता विलियम, लेकिन बैठी वहीं पे है जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे मैं भी, अगर मैं 4,20,000 मील जा रहा हूँ इसी कुर्सी में बैठे हुए, क्या फायदा? मेरे इससे अच्छा तो यार कोई पैदल ही चल लो, कहीं वो कर लो, ये पेड़ देख लो, झाड़ी देख लो। वो वहीं पे बैठी हुई है बेचारी, और कुछ नहीं। और वो रेडिएशन इतना होता है कि कैंसर का चांस ज्यादा होता है। रोशनी बहुत होती है ना, और धूप की रोशनी, इसकी रोशनी बहुत ज्यादा, तो जिंदगी में आपका चांस कैंसर का बढ़ जाता है, ये होता है। और हमारी वो बदन में ना सारे फ्लूइड्स होते हैं, मतलब हर जगह ये क्या कहते हैं, फ्लूइड का क्या मतलब? पानी होता है, अलग अलग किस्म के वो होते हैं, तो वो भी उड़ जाते, वो उससे भी ठीक नहीं रहता। आंखों में भी ऐसा फ्लूइड रहता है, हर जगह फ्लूइड रहता है, हमारे ऑर्गन्स में भी, गुर्दों में, इसमें उसमें। तो सारे वो सेहत भी खराब हो जाती है मेरे ख्याल से, इतना ही। और बेचारे इसी सिलसिले में वो जो पहला आदमी था वो तो गड़ गया लोगों के तवक्को में, इमेजिनेशन में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, दूसरा आदमी जो उसी के साथ बाद में दूसरा आदमी था, उस बेचारे का नाम बज आल्ड्रिन, उसका नाम किसी को याद ही नहीं रहा। तो उसको जिंदगी भर ये अफसोस रहा कि यार ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग का तो वो तो गढ़ा हुआ है लोगों के दिमाग में, लेकिन मेरा नाम कोई जानता ही नहीं। वो दारू वारू पीने लगा, डिप्रेशन हो गया उसका बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा, सुनीता विलियम्स के बारे में एक आध चीज मैं बता दूं, वो गुजराती, उसका बाप है वो गुजराती है, पांड्या। तो वो पहले उसका बाप वहां चला गया था अमेरिका, कई साल पहले, मेरे ख्याल से 70 साल पहले या जो भी है। और उसने एक गोरी से वहां शादी की। फिर वो सुनीता विलियम्स की वहीं पैदाइश हुई, करीब 60 साल की है। और वो ये है, विलियम्स से शादी की, उसका नाम विलियम्स हो गया। तो ये बेचारी एक चौथाई तो हिंदुस्तानी है। तो जो भी है, तो इस तरह से घूम रहे, कोई कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो क्यों इतना सारी दुनिया क्यों लगी हुई है इसके स्पेस 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 के बारे में? क्योंकि सच्ची बात है, लोग बुद्धू हैं।
कोई सोचता तो है ही नहीं, फायदा क्या है? कुछ मिल रहा है? किसी को कुछ नहीं मिल रहा यार। जैसे मैंने कहा, स्पेस स्टेशन कौन देखता है? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि कोई देख रहा हो ऊपर की स्पेस स्टेशन। कोई नहीं देखता। अरे सारे लोग, सारी दुनिया, ये जो सब लीडर हैं, जो सारा फैसला करते, लोगों को पैसा खर्चा करवाते सरकार का, ये सब एक नंबर के बुद्धू हैं। बुद्धू बुद्धू। भाई अकलमंद, अकल की अगर आदमी बहुत अकलमंद हो, मतलब हर चीज जानता हो, लेकिन हर वक्त अपने जबड़े को मुक्का मारता रहे, तो क्या फायदा उस अकल का? लोग तो ये याद रखेंगे यार कि ये अकलमंद आदमी हर वक्त अपने जबड़े को मुक्का मार रहा है। कोई फायदा नहीं। सारे लोग बुद्धू हैं, बुद्धू। एक नंबर के बुद्धू। सब बुद्धू हैं, बुद्धू बुद्धू।